नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद मनोज तिवारी एक दिवसीय दौरे पर यूपी के वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि पड़ोसी देश चीन में कोरोना का कहर मचा हुआ है, तो वही राहुल गांधी सरकार के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि कोरोना के खतरे के बीच देश भर के 80 करोड़ लोगों का राशन देने का काम सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निवेदन किया है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोविड की बड़ी भयावह स्थिति है और भयावह स्थिति ऐसी है कि अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ 10 लाख तक लोग मर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपने देश में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण, बूस्टर के कारण हमारे यहाँ वो वेरिएंट कम प्रभावी हुआ है। इसलिए हम सभी एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक हमारी भी, मैं मनोज तिवारी भी काशी से पूरे पूर्वांचल को प्रार्थना करूँगा कि आप लोग 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें और 2-3 आसान से सतर्कता है जिसको हम कर सकते हैं। हाथ मिलाने से बचना है, हाथ साफ करके ही खाना खाना है। बहुत पास से अगर किसी से बात करना है तो फिर मास्क लगाइए, वरना 2 गज की दूरी रहे। हम लोग कोविड की सतर्कता को लेकर के चलेंगे। राहुल गांधी जैसी बेवकूफियां नहीं करनी है। तो यूपी में गाजियाबाद के लोनी में राष्ट्रीय लोकदल के कैंप कार्यालय पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केक काटकर जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं ने पार्टी में चल रही खींचातानी से किनारा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार ही सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। जैन जी का 44वां जन्मदिन है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, उनका एक ही कहना था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। किसान की एक नज़र अपने खेत पर, दूसरी हिंदुस्तान की गद्दी दिल्ली पर होनी चाहिए। वही सोच जैन जी की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी हर समय किसान, मजदूर, मजलूम के लिए सोचते रहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पे सभी पुराने साथी इकट्ठे हुए और अपने राष्ट्रीय नेता का धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाने का काम करा। रहा सवाल चुनाव का, चुनाव जो है अभी तो कोर्ट में विचाराधीन है, आज फैसला आगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे उसी का जो है ये सभी कार्यकर्ता पालन करेंगे। बिहार के छपरा में किसानों को खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। किसान रोज छपरा के मोना चौक पर स्थित एक विक्रय केंद्र पर लाइनें लगाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाती है। किसान मायूस होकर वापस अपने घर लौट जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। वहीं सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश है। किसानों ने खाद विक्रेता पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। को सिर्फ यूरिया लेना है, जो हम यूरिया लेने के लिए हम आए हैं, तो यूरिया के साथ साथ ही बोल रहे हैं कि आपको नैनो यूरिया भी लेना है और नैनो यूरिया हमको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको यूरिया चाहिए। अभी बोल रहे हैं कि अगर नैनो यूरिया आप नहीं लीजिएगा तो आपको यूरिया नहीं मिलेगी। और इसके लिए हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि सब लिखा हुआ है, सरकार बोली है कि आपको लेना है। हम बोले कहाँ लिखा है, आपको दिखाइए। तो ये हमको बोर्ड दिखा रहे हैं, बोर्ड पर कहाँ लिखा हुआ है कि आप यूरिया लीजिएगा तो आपको नैनो लेना है। इस बोर्ड को दिखाइए, इस बोर्ड पर देखिए। यानी कि मनमानी कर रहे हैं। आपको यूरिया कब से खड़े हैं आप यहाँ पर लाइन में? हम सुबह से 8 बजे से हम आए हैं। के पास मैंने कॉल किया, बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ यूरिया उपलब्ध है। जैसे शंकर यादव, नरपलिया, मान जी, ये लोग यूरिया दे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं लिंक फेल है। ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, यूरिया दे नहीं रहे हैं। और सुबह हम 2 दिन जिला कृषि अधिकारी के पास फोन किए और दुकान पर यूरिया है, ये लोग गोदाम में रखे हुए हैं, यूरिया दे नहीं रहे हैं।
तो वहीं यूपी में बहराइच के कोतवाली देहात थाना इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर से बुलडोजर चलाया गया। यहां के बंजारी मोड़ में अधिशासी अधिकारी ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। बता दें, न्यायालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यूपी में बलिया के बेलौन थाना क्षेत्र में दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान झगड़ा देखने गई एक 18 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।